आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में आपके हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनकी रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। आज एक एमपी के घर पर जाकर आप पत्थर मारते हैं। कौन है वो लोग? कहां है हिंदुस्तान के वो लोग जो गांधी के नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है? कहां है तुम लोग? कहां, कौन से घर में तुम छुप कर बैठ गए हो? कहां है वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी गर्दन कटाने का नाम लेते थे? कहां छुप गए तुम लोग? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुआएं मुझसे देते थे? कहां है तुम? आज एक एमपी के घर पर जाकर आप पत्थर मारते हैं। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मारकर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी? याद रखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं, याद रखो। मेरी आवाज को कोई चीज दबा सकती है तो मेरी मौत, तो मारने वाले मार मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। मैं अकेला जाऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन मुझे मारना चाहता। मारो मुझे, पत्थर मारो, जो मारना है मारो मुझे। क्या मजाक बना के रख दिया है जमहूरियत का? किस लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं सकता? जलील करते मुझे ये कहकर के ये हिंदू मुसलमान में भड़काओ भाषण। नहीं, मैं किसी हिंदू का खिलाफ था, ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मेरा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हां, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मुझे फख्र है इस बात का। क्यों फख्र है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता। मैं अपने मजहब पर चल सकता हूं, मगर ये जलील करना, ये कौन सी ईमानदारी की बात है? दूसरों के ताल्लुक से नहीं कहते कि तुम्हारे भाषण से लोगों में तनाव पैदा होगा। नहीं, मेरे भाषण से होगा। बताओ, ये सेक्युलरिज्म है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पासो लिहाज है। भाई, अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। जो लोगों की सोच है, याद रखो, तुम मुझे आज इस तरह कह कर मुझे जलील कर रहे हो, मगर याद रखो, जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की जमहूरियत कमजोर ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। अजीब व गरीब मामला है। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो मुझे माफ करो, मगर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे कहता है, मैं मौत से नहीं डरने वाला। क्या तमाशा बना के रखा है यहां का? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा। याद रखो, तुमको मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा।